Hello everyone, welcome to our YouTube channel Maxim Club. Today we all will be learning about some basics of the English. Basic means first of all we will be discussing about the parts of speech and we will be describing all these 8 parts. So let's begin our video. और हाँ, अब एक चीज़ मैं बताऊँगा, अच्छी बात है। देखिए जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इसका एक बेसिक चीज़ बता सकता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हिसाब मान के चलिए आप। और जो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक इंग्लिश है, सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नेसेसरी हैं वैसे ही हमारे लिए सेंस ऑर्गन्स नेसेसरी हैं। तो इंग्लिश के सेंस ऑर्गन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। So as you are seeing the term parts of speech in the screen, so we will be learning about this parts of speech. Before we will learn about their parts, first of all we will be learning its definition. What is the proper definition of parts of speech? So it defines as it is one of the groups that words are divided into. Okay, I am repeating again, please write it down. One of the group that words are divided into. It is the shortest and the finest definition you will ever found anywhere. Okay, so write it down, and you have to give examples like noun, verb, adjective, adverb, etc. Okay, don't give all the examples. Let's begin. First we will be starting from noun and so on. Okay, so as you all can see in the home screen, there are 8 parts of speech given there. I have made a flow chart over there. So first of all it is given there: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Some of the researchers says that there are 9 parts of speech, but we will be learning about only 8. The 9th one, people says that it is determiner. Okay, we will be learning about that determiner in other classes. So let's focus on these 8 parts of speech. भाई साहब, हिंदी में बोलने में मज़ा आता है, इंग्लिश से सही बोल रहा हूँ मैं। तो अब आगे बात करेंगे, बोलना इंग्लिश में ही है तो समझ आऊँगा मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अभी तक तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था, अपनी इमेज बना रहा था। अब देखेंगे हम आगे को कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रैंकली लीजिए, इंग्लिश को एक फ़नी लैंग्वेज की तरह कहते हैं ना, इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज, वैसे लीजिए और आसानी से पढ़िए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। अभी आपने फ्लो चार्ट देखा, उसमें सब इस हिसाब से दिए हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नाउन दिया हुआ है, नाउन क्या है हम इसको पढ़ेंगे। नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, इसको लिखते रहिएगा जहाँ पे हो सके। नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडियाज और इवेंट्स एटसेट्रा। तो बचपन में हमने सिर्फ पढ़े थे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आज हम थोड़ा इसको बढ़ा दिया है, आइडियाज़ और इवेंट्स और एटसेट्रा भी जोड़ दिए हैं। एटसेट्रा तो पहले भी था, लेकिन आइडियाज़ और इवेंट्स जो थे वो पहले हमने नहीं पढ़े हुए थे। और ये भी कहता है कि नाउन इनकम्पासेस, मतलब रूल करता है किसमें, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इनकम्पासेस, इट इनकम्पासेस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। नाउन कैन बी पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। ये तो सब बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो हमको इन सब के बारे में जानना जरूरी है। सो वी हैव टू लर्न अबाउट ऑल द बेसिक्स गिवन इन दिस नाउन। सो नाउन हियर द पर्सन्स नेम दे आर गिवन: मैक्स, जूली, कैथनाइन, माइकल, बॉब एटसेट्रा। भाई साहब, हिंदू मतलब यहाँ इंडिया के कहीं है ही नहीं, हिंदुस्तान के कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और एटसेट्रा, ठीक है। अब हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में इन्होंने दे दिए हैं, ये दोनों इधर यहाँ कहीं या बाहर कहीं सब एक ही जैसे रहता है। प्लेस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई। ओके, एक मुंबई दिया इन्होंने, बस हो गया प्लेस के बारे में, ठीक है। और ये थिंग कुछ भी हो सकता है, देख सकते हैं आप, बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर एटसेट्रा। तो ये सब बात करी हमने अभी तक का किसके बारे में, नाउन के बारे में। चलिए अब बात करें, हम करते हैं वर्ब के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसके क्या कहने हैं, वर्ब, इसकी तो क्रियाएं हैं कहते हैं ना। Verb means verbs are that shows an action, occurrence, develop और state of being. Almost every sentence requires a verb, ठीक है। इसको मैं हिंदी में समझाऊँ तो
ऐसा कह सकते हैं ऐसा शब्द या वाक्यांश, ठीक है, समझिए ध्यान से, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ देता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में भी बता दिया मैंने इसका मतलब, फिर से सुन लीजिए, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना को घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे, उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि वर्ब्स आर वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब। ठीक है, ये हमने बात करी वर्ब के बारे में। अब अगले इसमें चलते हैं। It is an adjective describes or modifies noun and pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, content and more about a noun or pronoun. ठीक है, इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये खाली बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ज़्यादा इसमें हमको डीप घुसने की जरूरत नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ एक बेसिक लेके चल रहे हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जिसको कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि विशेषण होते हैं। साफ पता चल रहा है, विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब हम अगले चलते हैं एडवर्ब की तरफ पे। एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए और कहीं क्लियर नहीं कर रहा है, इधर पे खासकर मेंशन किया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, फ्रेज, क्लॉज और अ सेंटेंस। ठीक है, ये एडवर्ब के बारे में है। इसके हिंदी में बता सकता हूँ, जो किसी समय या स्थान के बारे में अधिक जानकारी दे, उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आई लव फ्लावर्स, ये तो खाली सिंपल हो गया। अब इसको एडवर्ब के हिसाब से ले कहते हैं, आई लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब बढ़ा के बोल दिया हमने, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम, किसकी ओर चलते हैं, प्रोनाउन के बारे में चलते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, इट सेज दैट अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। ये दिखा है साफ साफ, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा संज्ञा वाले वाक्यांश के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। ठीक है, सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, ये सब आपने पढ़ी हुई हैं, बस हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया लेके चल रहे हैं। मम्मी, उस पर जो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहता है अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो क्या, सम स्पेसिफिक प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और एटसेट्रा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ए, शी, इट, दे वगैरह वगैरह, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, कोई जो बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सा है। ठीक है, अब हम अगले इसमें चलते हैं, जो कि है कंजक्शन। कंजक्शन क्या कहता है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। अ वर्ड दैट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जो शब्दों को जोड़ती है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट है, उसको है इंटरजेक्शन नाम से कहा जाता है। इंटरजेक्शन क्या चीज है, ओके सॉरी, हाँ सॉरी, इट सेज दैट इंटरजेक्शन सेज दैट अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एटसेट्रा। ओके, ये सब इंटरजेक्शन के बारे में, मतलब आश्चर्यजनक बातें या फिर आश्चर्य चीज़ों को, जैसे इन सब चीज़ों को व्यक्त करना। ठीक है, ब्रावो, हमने किसी खुशी को वो कहा, जैसे सरप्राइज मतलब हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़, मतलब जो चीज़ हमने सोची नहीं वैसा मिलना, इन सब क्या है, ये जिसमें हम लोगों को आश्चर्यचकित हो, मतलब जिसमें एक पंक्चुएशन जैसे मार्क लग जाए, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में और चीज़ें बात करेंगे, हम बेसिक लेके चल रहे हैं और हमने बेसिक में ही सब कुछ ले लिया, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही प्रोपोजिशन, ये सब चीज़ें, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सब ले लिया है। हम आगे इनको पढ़ेंगे नहीं, हमने आपको एक ब्रीफ दे दिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका PDF इस पर डाल दूंगा, कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है इसलिए मैं अभी कुछ उसमें डाल नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन।